Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आंसर की ने अब की बार सच में आपको भी पता है बहुत तंग किया है, इतने सारे इश्यूज मतलब इतना आते हैं नो डाउट, बट इतना इश्यूज आना अब की बार तो मतलब नेक्स्ट ही लेवल आपका हो रखा है. इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो नंबर ऑफ डाउट्स हैं. तो पिछले 3 दिन से मैं लगी पड़ी हूँ जब से आंसर किया है. ये आई गेस मेरा थर्ड वीडियो और अभी भी बैक टू बैक डाउट्स जितना मेरे से पॉसिबल है आई एम ट्राइंग कि उनको डील कर पाए. या बहुत सारे डाउट्स मैंने रिप्लाई भी किए हैं. तो वो सारी चीजों को देखते हुए आज ये पार्ट थर्ड रहेगा हमारा बेसिकली डाउट सेक्शंस को, जिसमें आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो. ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का ये जाने वाला है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं या तो आपके ड्रॉप होने चाहिए, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो. तो वीडियो में एंड तक बने रहना है. एंड मैं बार बार आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटा आप सिर्फ ना मुझे एक ब्लर सा स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हो, एंड उसके साथ साथ फिर आप लोग मुझे उसका एक तो शिफ्ट नहीं बताते हैं आप लोग, एंड दूसरी चीज प्रॉब्लम आपके सामने साथ मेरे को आई है, आप ना ही एनटी का आंसर बताते क्लियरली कि एनटी ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, ना अपने लेवल पे आप चेक करते हो. जस्ट मैम एक बार इसको चेक कर दो, मैम इसको चेक कर दो. तो अभी थोड़ा डाउट्स का बहुत हैवी है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने लेवल पे भी होमवर्क करिए. ये टेलीग्राम ग्रुप है, एंड मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @PRITIHOODA. यहाँ पर आप आपका डाउट, एनटीए ने क्या आंसर दिया है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ये तीन चीज मेरे को साफ साफ थोड़ा सा क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए ताकि मैं उसको देख पाऊँ. राइट. और जब आपको लगता है कि पक्का उसका गलत आंसर है तभी थोड़ा सा वहां पर पोस्ट करिए, बिकॉज इसकी वजह से आप जस्ट फैकल्टी को बोल देते हो कि यार आप चेक कर लो मैम इसको, तो उसकी वजह से ना काफी बार जेन्युइन डाउट मिस हो जाते हैं. तो ये मेरी इंटेंशन है कि आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी होमवर्क करें. चलो, ये आपका हिंदी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ है, और करेक्ट आंसर गिवन बाय एनटीए ऑप्शन 1. ये मैंने स्टूडेंट का ही फीडबैक साथ में चिपकाया, जो मुझे देखो टेलीग्राम पे जो मेरे को शेयर कर रखा है बच्चे ने, हिंदी शिफ्ट का ये बताया है. और एनटीए के हिसाब से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1. पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स ऑफ RRF. देखो कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप क्या कर देते हो, स्वैप कर देते हो. ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है. राइट. तो इसका क्या बन जाएगा कन्वर्जन, सम FR आर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4. आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो चैलेंज. अच्छा, पिछले वीडियो में ना एक बच्चे ने गलत आंसर की चेक किया, ये क्या किया है, तो प्लीज एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ. वो अननेसेसरी का फिर एफर्ट्स लगते हैं उसके ऊपर, बच्चा भी कंफ्यूज होता है. तो प्लीज एक बार ना आंसर की में अपने लेवल पे चेक करो कि आपने सही चेक किया है या फिर गलत चेक किया है. क्योंकि एमडीजी वाला क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ठीक है, और जिसने मेरे को डाउट भेजा है उसने गलत बताया कि ये गलत आंसर एनटीए ने दे दिए. तो प्लीज इन छोटे छोटे मिस्टेक्स पे थोड़ा काम करो, बिकॉज इससे आपका भी टाइम अननेसेसरी लगता है और हमारा भी टाइम लगता है, और जेन्युइन डाउट यहाँ पर स्किप हो जाते उस वजह से. अगला, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाय. एनटीए का आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन 1 दिया है, माल्टन. जबकि ये है आपका किसने दिया था, रॉबर्ट गाग्नी ने. किसने दिया था, रॉबर्ट गाग्नी ने. इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4. ये ज्योग्राफी शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर ये 32 आपको मेंशन किया है. अरेंज द स्टेप्स ऑफ इवेलुएटिंग अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को इवेलुएट करने की, इसका आंसर एनटीए ने दिया है, 4th आंसर इसका यहाँ पर मेंशन किया है, जबकि इसका आंसर 3rd जाना चाहिए. देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर आपको याद है, डिडक्टिव या तो वैलिड है, इनवैलिड है. इधर ये आपका साउंड है, अनसाउंड है. करेक्ट. हम क्या करेंगे, इधर हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रीमाइस कंक्लूजन को, ठीक है, इवेलुएट करने के लिए. फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या उसका पीपीसी स्ट्रक्चर, 3 टर्म ट्वाइसली जो प्रपोजिशन आप लोगों की हैं वो सेट है या नहीं है. ठीक है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे. फिर उसकी प्रीमाइसिस ट्रूथ है या नहीं है, सो दैट हम उसकी वैलिडिटी चेक कर पाएं. और अगर वो चीज वैलिड है तभी उसकी क्या जाएंगे, हम साउंडनेस की तरफ जाएंगे. डी आपका ऑप्शन है वो क्या आना चाहिए लास्ट में. और इसने क्या दिया है, एनटीए ने 4th आंसर दे दिया. एनटीए ने 4 दे रखा है, ये स्टूडेंट ने जो मुझे बता रखा है. तो डायरेक्टली साउंड तो हम चेक ही नहीं करते. आप ये बताओ, जब आप वैलिडिटी चेक करोगे तभी तो साउंडनेस की तरफ जाओगे ना, तो सीधा सीधा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. तो इसको आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो. हाँ जी, उस चैलेंज के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज करना, स्टैंडर्ड बुक,
ई ज्ञान कोश किसी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट या फिर आप किसी गवर्नमेंट साइट का डॉक्यूमेंट या एनसीईआरटी वगैरह को आप रेफर कर सकते हैं। इसमें ये पैराग्राफ आई गेस ज्योग्राफी शिफ्ट का था ये पैराग्राफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक इस क्वेश्चन में और डाउट है, इसका आंसर 2 दिया एनटीए ने। हाँ, ज्योग्राफी है ये आपका सब्जेक्ट। देखो इसका आंसर मुझे ज्यादा जो क्लोज लगा है जी, 3rd ऑप्शन लगा। आपका इस पे क्या कहना, आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता नहीं किस टाइप की फ्रेमिंग कर रखी है, मतलब आंसर कॉम्प्रिहेंशन में कुछ है और क्वेश्चंस में वहां पर कुछ दे रखा है। तो मोस्ट क्लोज मुझे यहाँ पर 3rd लगा। बाकी आप अपना फीडबैक बता सकते हैं। तो अगर आपको लगता है डाउटफुल, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लगा, तो इसके साथ भी हम जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन ही ऐसे फ्रेम कर रखे हैं, मैं बताती हूँ। अब एग्जामिनर के माइंड को हमें खुद से क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ये एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, एजुकेशन का है। एनटीए ने इसका ऑप्शन नंबर 4th दे रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। असेस करने के इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। टेस्ट के थ्रू करते हैं, बिल्कुल। एग्जामिनेशन, बिल्कुल। रूब्रिक, यस। वर्कशीट, यस। क्विजेज, सारे ही असेसमेंट करने के तरीके हैं। वर्कशीट से भी तो आप करते हो। एनटी ने इसका आंसर 4 दे दिया, मतलब ए, बी, डी और ई। क्यों भाई, मैं सी को क्यों यहाँ पर, सॉरी डी ऑप्शन को मैं यहाँ पर जो वर्कशीट है, और 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अच्छा, ये रूब्रिक दे रखा है इसके अंदर, एक सेकंड। रूब्रिक भी तो असेसमेंट के लिए जाता है ना। असेसमेंट टूल है स्पेसिफिक क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑप्शन से 1 मिनट रुकिएगा, ये है रूब्रिक है सी ऑप्शन। सी अगर मैं देखती हूँ इसमें भी था और इसमें। अच्छा आप देखो, खुद बताओ, टेस्ट से हम असेस करते हैं, एग्जाम से करते हैं, वर्कशीट से करते हैं, तो ये आंसर क्यों नहीं होगा फिर। कुछ बच्चे इसको 2 मार्क करेंगे, कुछ बच्चे इसको 3rd मार्क करेंगे। तो अब ये बताओ, या तो सारे के सारे आप इसके अंदर दे सकते थे, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, मतलब जिसका अपना जिस तरीके से माइंड काम किया है, कोई इसको 2nd ऑप्शन, कोई इसको 4th ऑप्शन, या तो इसके दोनों आंसर्स होने चाहिए। वैसे तो इसके देखो 5 ऑप्शन है, ऑल आर करेक्ट है, सभी असेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी कहते हैं ना, अगर ऐसा हो तो हम मेजॉरिटी को लेते हैं जिसमें ज्यादा तारीफें कर रखी हो, ज्यादा तारीफें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। बट ये आपका 2nd और आपका 4th दोनों ही आपके क्या जाने चाहिए, ऑप्शंस जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एनटी को काफी काम करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत टेक्निकल एरर अब की बार बहुत ज्यादा है। अगला ये है आपका हिस्ट्री शिफ्ट का है। आंसर एनटीए ने दिया है, इसका बी आंसर दिया है एनटीए ने। तो इसका चेक करवा देती हूँ। एजुकेशन कमीशन और जो आपका रिलीजियस और मोरल वाला इंस्ट्रक्शंस का, ये आती है 1946 के अंदर। इमोशनल इंटीग्रेशन वाली आई थी 61 के अंदर, मुदालियर के बाद आई थी। सेकेंडरी आया था आपका 52 में, ठीक है। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 68 और 86। अगर आपकी एनईपी 2020 होता तब आप एनईपी का नाम यूज करते। इसने बोला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68 और 86 में आती है। और ये स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन के बारे में यहाँ पर इसने बात की है, ठीक है। हाँ जी, कोठारी कमीशन के बारे में बात की। तो अब इसको अरेंज करके देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। सी के बाद आना चाहिए यहाँ पर ऑब्वियसली, अगर मैं बात करती हूँ ई ऑप्शन। सी और ई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका चैलेंज होना चाहिए या एनटी को इसको ड्रॉप करना चाहिए। ओल्डेस्ट पूछा है ना, ओल्डेस्ट से लेटेस्ट पूछा है, तो अब आप इसके साथ यहाँ पर जा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ईयर्स थे वो आपको बता दे रही। इसके लिए मैंने फिर से बताया, ई ज्ञान कोश एनसीईआरटी का आप यूज कर सकते हैं, इनके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स को एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डाउटफुल था, बट अभी मैं इसको कंप्लीटली चेक करूंगी, अभी ये वाला हम अवॉइड करेंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। आज आई गेस 8 जुलाई लास्ट डेट है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर यहाँ पर मैटर करता है। सो बाकी अगर और भी डाउट्स हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आप मेरे टेलीग्राम पे @PRITIHWDA आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरा इंस्टा पेज पे BAMEL213 यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जितना जल्दी हो सकता है डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करो और इसको चैलेंज कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।